गुड इवनिंग बच्चे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 5 करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे। इससे पहले आपका 4 क्लास हो चुका है। आप सभी को क्या करना है बच्चे, उन सभी क्लास को जल्दी से खत्म करना है, सारे बैकलॉग को कंप्लीट करना है। ठीक है। और आज हम लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको सारे समझ में आएगा। जो समझ में नहीं आएगा आपको डाउट में पूछने जाना है। ठीक है। चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। ये है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक बार ट्राई करेंगे बच्चे सभी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। प्रूव दैट। क्या दिया है बच्चे क्वेश्चन नंबर 1? प्रूव दैट कोसिकेंट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको करने के दो मेथड है। सबसे पहले बेटा फर्स्ट मेथड देखेंगे। पहले क्या करते हैं बेटा, आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। आरएचएस कितना लिखा हुआ है? कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है। कोसेकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? चलिए पहले बताते हैं बेटा। यहाँ बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करना है ना। तो बताया था कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो सबसे पहले आप जो भी चार ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले टोटल 6, कौन कौन सा? साइन कॉस, और इधर चार अलग से रखिए। कौन सा? टेन। चार अलग से कौन से थे? टेन, कॉट, सेकेंड है, कोसेकेंड है। तो इन चारों को हमें क्या कोशिश करना है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? इन चार को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करना है। चलिए बेटा, तो ये है कोसेकेंट ए। कोसेकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस, ये कॉट ए है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? टेन का। अब हमें पता है कि सर टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कॉट ए कितना हो जाएगा बेटा? कॉट ए हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉट ए कितना हो जाएगा बच्चे? कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है? आगे हमने यहाँ पे लिया एलसीएम, तो ये हो गया साइन ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 1 प्लस कॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, 1 प्लस कॉस ए को ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर ए। क्या किया बच्चे? यहाँ पे होल स्क्वायर था, हमने स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड किया, न्यूमरेटर वाले को अलग, डिनोमिनेटर वाले को अलग। ओके। आगे ऊपर अभी भी ऐसे रहने दिया, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे है साइन स्क्वायर ए। अगर हमें देखेंगे, हमने आरएचएस से शुरू किया और एलएचएस तक आना है। आरएचएस शुरू किया है, एलएचएस तक लेकर आना है। एलएचएस में तो सर दोनों कॉसे है, 1 प्लस कॉस ए और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे ऊपर तो हमें कॉस मिल गया है, नीचे साइन लिखा हुआ है, नीचे क्या है? साइन। साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे। कैसे? कैसे बेटा? यहाँ पे होता है कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। इट मीन्स साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बच्चे? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बस। लास्ट बच्चे, ऊपर वाले को अभी भी ऐसे रखा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 को क्या लिख दिया बेटा? 1 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा बता सकते हो बच्चे? ऐसा क्यों लिखा है? यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी दिख रहा है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे। देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इट मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है बेटा ए प्लस बी
मल्टीप्लाई ए माइनस बी। आगे तो इसको लिखा 1 + cos A और मल्टीप्लाई में 1 - cos A। अब ऐसा क्यों किया था, अब सभी समझ गए? सभी लोग समझ गए बच्चे? आप लोग सभी के पास बुक्स एंड कॉपीज खुला होना चाहिए, आपको खुद से ट्राई करना है, ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। चलिए देखिए 1 + cos A, यहाँ पे 1 + cos A का होल स्क्वायर है, तो एक तो कट गया, बस तो ये कितना आ गया 1 + cos A अपॉन 1 - cos A। तो यही था आपका RHS, इक्वल टू कितना आ गया RHS। बस समझ में आया बच्चे? अब इसका दूसरा मेथड भी हमें सीखना है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट का अप्लाई हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ देखिएगा, इसको क्वेश्चन को फिर से करते हैं। क्या था? प्रूव दैट 1 + cos A अपॉन 1 - cos A इक्वल टू कोसेकेंट A + cot A का होल स्क्वायर। कोसेकेंट कोसेकेंट A + cot A का होल स्क्वायर। अभी अभी बेटा, अभी हमने क्या किया था सर, RHS से LHS में आए थे। सॉरी, यहाँ पे मैंने RHS लिख दिया, LHS यहाँ। अभी हमने क्या किया कि RHS से स्टार्ट किया और LHS पे आ गए। इस बार बच्चे क्या करना है, इस बार LHS से स्टार्ट करेंगे और RHS के पास जाएंगे। पहले लिखा LHS। LHS कितना है 1 + cos A अपॉन 1 - cos A। ये है बेटा LHS कितना है 1 + cos A अपॉन 1 - cos A। रेशनलाइजेशन जानते हैं बच्चे? रेशनलाइजेशन सुना है पहले? नाइन्थ में हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि अगर हुआ सर 2/2 - √3 ऐसा कुछ, ठीक है। अगर हमें रूट को हटाना होता था तो हम क्या करते थे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, बस साइन चेंज करते थे। मतलब यहाँ पे सर माइनस है तो प्लस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते थे। सुना है बच्चे? क्या करना है, नंबर तो सर सेम रहेगा जो भी नंबर था। नेक्स्ट अगर कोई होता सर 4√9 + √7, यहाँ पे रेशनलाइज करना होता तो क्या करते, नंबर सेम होता, √9 और √7 ही होता। अगर यहाँ पे प्लस है तो सर हो जाएगा माइनस, और √9 + √7 साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी किया। इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। अब आगे यहाँ पे सर है 1 + cos A और नीचे में है 1 - cos A। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग एंड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई, किससे? इसका साइन चेंज करके 1 + cos A। ओके, नेक्स्ट तो ये ऊपर हो गया बेटा 1 + cos A और इधर हुआ 1 - cos A इनटू मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मतलब ऊपर भी 1 + cos A और नीचे भी 1 + cos A। नेक्स्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो गया सर 1 + cos A का होल स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा बच्चे 1 - cos²A। यहाँ तक क्लियर है? आगे ऊपर हुआ 1 + cos A का अपोन सॉरी, चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक सही है। आगे
आगे कैसे करेंगे बच्चे? ऊपर है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए को हमने लिखा साइन ए का होल स्क्वायर। अब ऊपर लिखा हुआ है सर 2 स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है 3 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 का, क्या लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये हो गया सर 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अब क्या किया, अलग अलग डिवाइड, 1/sin a प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का भी बचा हो गया होल स्क्वायर। 1/sin a कितना होता है, कोसिकेंट ए, प्लस कॉस अपॉन साइन ए कितना होता है, कॉट ए, और इसका हो गया होल स्क्वायर। ये हो गया आपका RHS। ठीक है बच्चे, समझ सकते हैं इसको? तो ये था रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट। रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट में क्या करते हैं बच्चे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ऊपर 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, मतलब ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ए प्लस बी इंटू में सर ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता था 1, तो हमने लिखा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए। मतलब 1 - कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए। बस यहाँ से होल स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड, ये अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। यहीं से देखिए, जैसे एलसीएम लेकर वहां पे आएंगे तो ये एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस किया और ये हुआ। फिर भी कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो। जंगीर सागर सिंगला, बच्चे कोई भी डाउट हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। ये करते हैं बच्चे क्वेश्चन, ट्राई करेंगे। आपको सबसे पहले बच्चे सारे बैकलॉग को क्लियर कर लेने हैं, फिर ज्यादा क्लियर होते जाए। प्रूव दैट secant a minus tan a upon cosecant a plus cot a equal to cosecant a minus cot a upon secant a plus tan a। ठीक है, फिर से जैसे ऐसे क्वेश्चन देखा, सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा। क्या करेंगे बच्चे, साइन और कॉस में कन्वर्ट, क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट। तो चलते हैं, स्टार्ट किया एलएचएस। एलएचएस कितना है, सेकेंड ए माइनस टेन ए अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। सही है। आगे सेकेंड ए को लिखा 1/कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइड, ये हुआ 1/साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां तक क्लियर है बच्चे? अभी तक हमने क्या किया, वेरी गुड। अभी तक क्या किया बच्चे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर प्रोसीड कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है सॉल्यूशन को, तो साइन और कॉस में कर दिया कन्वर्ट। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते थे, साइन और कॉस कन्वर्ट, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते थे बच्चे, एलसीएम लेते थे। क्या करते थे, एलसीएम। तो बताएंगे बेटा, ऊपर लिया सर एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा कितना, कॉस ए, और कितना हो जाएगा 1 - साइन ए।
ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए और 1 + cos A। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे क्या करें, ये ऊपर हुआ 1 - sin A/cos A इंटू ये कितना हो जाएगा, sin A/1 + cos A। नेक्स्ट इसको लिखा बेटा 1 - sin A/1 + cos A इंटू sin/cos। sin/cos कितना हो गया, tan A। आगे आगे क्या करें बच्चे, इसको तो रहने देते हैं। यहाँ पे अब देखना ध्यान से, ये है सर 1 - sin A। डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है बच्चे 1 + cos A। डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है 1 + cos A। तो यहाँ पे करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई। सही है ना बच्चे, सेकेंड को लिखा था 1/sin A cos A/sin A, तो ये ऊपर हो गया, यहाँ तक सही है। बाई डिवाइड बाई तो साइन चेंज करेंगे, किससे डिवाइड करना है बच्चे, 1 - cos A से। चलिए तो ये हो गया 1 - sin A/1 + cos A इंटू यहाँ पे हो जाएगा सर 1 - cos A/1 - cos A, और इंटू में तो है ही अपना tan A। यहाँ तक क्लियर है? आगे ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर में हुआ 1 - sin A। एक्चुअल में बच्चे यहाँ पे आपको दो दो बार करना होगा रेसलाइज, दो दो बार मतलब पहले तो ये कॉस वाले से साइन वाले से का भी साइन चेंज करिए कि 1 - sin A है, तो 1 + sin A अपॉन 1 + sin A, और इंटू में कितना था, tan A। लास्ट आप जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो ऊपर था 1 - sin A², 1 + sin A², तो ये हो जाएगा 1 - ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, ये दोनों मिलकर, अगर सर ये दोनों मिले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1² - sin² A ऊपर बना। और अगर ये दोनों साथ में मिल जाए तो ये हो गया 1 - cos² A इंटू में बस होने वाला है। आगे ऊपर बचा 1 - cos A, और नीचे कितना बचा 1 + sin A, और मल्टीप्लाई बाई कितना है, tan A। नेक्स्ट 1 - sin² हो गया cos² अपॉन 1 - cos² कितना हो जाएगा, sin² इंटू 1 - cos A अपॉन 1 + sin A इंटू में हो गया tan A। अच्छा cos² अपॉन sin², तो इसको लिख सकते थे cot² A इंटू 1 - cos A अपॉन 1 + sin A इंटू tan A। लास्ट ये cot² है बेटा, तो cot² को लिख दिया tan² A इंटू इसको साथ में tan A इंटू 1 - cos A अपॉन 1 + sin A।
ये से ये कटा, ये तो अभी भी नहीं आ रहा। तो ऊपर कितना आ गया, 1 - cos A अपॉन 1 + sin A, और इंटू में आ गया 1/tan A। ये तो बच्चे अभी भी इस फॉर्म में नहीं आ रहा, कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। ऐसा करते बच्चे, इसको दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। कितना है, सीक प्रूव दैट secant A अपॉन cosecant A इक्वल टू cosecant A अपॉन secant A + tan A। हमारा 90% का लगता है बेटा फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन के लिए यूज होगा, है ना। इस क्वेश्चन में लगता है बच्चे फेल होते जा रहा है। चलिए दूसरे मेथड से करते हैं, फिर यहाँ देखते हैं एलएचएस। एलएचएस में कितना है बेटा, secant A - tan A, ओके, अपॉन cosecant A + cot A इंटू, रेशनलाइज तो दोनों तरफ से करना ही है, साथ में हमें एक आइडेंटिटी भी देखना होगा। बच्चे जैसे सबसे पहले बताया था बेटा कि एक बेसिक आइडेंटिटी क्या होता था, जिसको स्क्वायर स्क्वायर रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन क्या बताता है, सबसे पहला स्क्वायर रिलेशन होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बीच में, कि एक होता है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, सबसे फर्स्ट क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यहां से दो चीज हमने बताया था, और कितने बार यूज भी किया, कितना, कि सर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कितना, 1 - cos स्क्वायर थीटा। यहां तक सही है। और हाँ बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं बच्चे, इसको रिपीट कर रहे हैं, इसको दूसरे वाले मेथड से करेंगे। इस वाले मेथड से यहाँ पे जाके फंस रहा है ये, इसको इस मेथड से करेंगे, उसके पहले पहले ये देख लेते हैं। ठीक है सागर, यहाँ पे देखना बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा होता है, पहले बात तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, दूसरा आइडेंटिटी, दूसरा आइडेंटिटी के लिए आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखेंगे, कैसे लेकर आ रहा हूं ये ध्यान से देखना बच्चे, क्या, कि सर अभी अभी आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे दो चीजें कौन कौन, एक है सर साइन, दूसरा है कॉस, एक है साइन और दूसरा है कॉस। तो पहली बार क्या करेंगे, इसमें हर जगह साइन से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन और साइन कट के कितना हो गया 1, कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कॉट, और 1/sin कितना हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स, या अगर इसको एक तरफ ले जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रिलेशन का दूसरा आएगा बच्चे, कि सर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। और इसके भी दो फॉर्म होंगे जो आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से,
कि सर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहीं से कि 1 + cot² थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा बताना होता बेटा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा बताना होता, या यहां से भी अगर कॉट स्क्वायर थीटा बताना हो, तो उधर 1 को उधर भेज दीजिए, या यहां से बताना होगा तो पहले इसको कॉट को उधर ले जाएंगे, 1 को इधर, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी का इन दोनों का यूज करेंगे। सर पहली बार किससे डिवाइड किया था, साइन से। किससे डिवाइड किया था, साइन से। इस बार हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इस बार क्या, पहली बार अगर हमने साइन से डिवाइड किया तो इस बार हर जगह करेंगे कॉस स्क्वायर से, तो यहां से एक और आइडेंटिटी आ जाएगा। ओके, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस और कॉस 1, और 1 अपन कोसेकेंट कितना हो गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा। या सिमिलरली 1 इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो तीसरा आइडेंटिटी कितना हुआ बेटा, ये हुआ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको दो फॉर्म में, क्या, कि सर सेकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे बेटा, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 है उसको उधर में दीजिए, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है तीनों। हमें ये तो हमेशा आसानी से याद रहता है, पहले वाला हमेशा आसानी से याद रहेगा, कभी नहीं बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एग्जाम में हर जगह ये दोनों हमेशा परेशान करेंगे कि सर कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता था, या कॉट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता था। ये हमेशा बोलोगे बच्चे, आपके उसके लिए क्या करना है, हमेशा ये बातें ध्यान रखना है, क्या, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 था, इसमें दो चीजें थी, पहला था साइन, दूसरा था कॉस, तो पहली बार साइन से डिवाइड कर दिया तो एक आइडेंटिटी आ गया। देख लीजिए क्या किया बेटा, साइन से डिवाइड किया तो एक आइडेंटिटी आ गया, और दूसरी बार क्या किया बेटा, कॉस वाले से डिवाइड कर दिया, कॉस वाले से डिवाइड कर दिया तो फिर से हमें दूसरा आइडेंटिटी मिल गया। देख पा रहे हैं? ठीक है बच्चे, क्या, तो एक हो गया ये आइडेंटिटी, दूसरा यहाँ पे, और थर्ड में। ठीक है, तीनों आइडेंटिटी और इसके तीनों फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद रखने। ओके बच्चे, अब चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। ये सर था सीकेंट -10 है, क्या था, सीकेंट -10 है। जरा बताना, सीकेंट और टेन एक आइडेंटिटी जानते हैं, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा, कैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आएगा, जब ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। तो हमने क्या किया, सीकेंट ए प्लस टेन ए अपॉन सेकेंड ए प्लस टेन ए इनटू, यहां भी देखिए कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सर यहाँ पे ए प्लस बी तो है, ए माइनस बी की कमी है, तो उससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। बस हो गया है बच्चे। इधर अब चले, हमने यहाँ पे क्या किया, जो किया है उसको लिख भी सकते हैं, क्या, ऊपर लिख देंगे यहाँ पे कि ऑन मल्टीप्लाइंग एंड, दूसरे कलर से लिखता हूँ कि आपको दिख जाए, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई, किससे,
एक तो सेकेंड ए प्लस टेन ए से, और एंड कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए से। दो चीजें किया है बच्चे। इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग से और बता दूं, क्या किया है, जैसे नाइन्थ में ऐसे होता था कि √2 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √6, अगर ऐसा होता था। पहली बात तो सर, अगर ऐसा होता √6 माइनस √5, अगर सिंगल होता तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था √6 प्लस √5 से ऊपर भी, और √6 प्लस √5 से नीचे भी। अगर सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में रूट था तब। अगर सर दोनों जगह रूट होता, क्या दोनों जगह रूट होता, तो पहले ऊपर वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे इनटू नीचे वाले का भी साइन चेंज करके, तो √5 माइनस √6 अपॉन √5 माइनस √6, और फिर आगे सोल्व करते थे। ठीक है बच्चे, क्या 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 क्या, ऊपर वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फिर नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और अगर सिंगल था तो फिर तो एक ही बार करना था। ओके, अब जल्दी से इस क्वेश्चन पे आ जाते, बहुत टाइम हो गया। क्या हुआ बेटा, अब देखेंगे। सेकेंड ए -10 है, सेकेंड ए प्लस 10 है, तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए अपॉन कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, ये दोनों, तो ये कितना हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस में कितना हो जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर ए इनटू नीचे कितना बच गया, ये सेकेंट ए प्लस 10 ए, और ऊपर कितना बच गया बेटा, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, लास्ट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए 1, तो ये जब 1 हो ही गया, तो ये आ गया कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए अपॉन सेकेंट ए प्लस 10 इक्वल टू RHS। तो ये देख सकते हैं बच्चे, है सीधा एक लाइन का, है ना। पर इस वाले क्वेश्चन में चूंकि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, पता नहीं कहां तक गए भी, और ये कंप्लीट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐसे कर लेना। ठीक है, ध्यान बस क्या रखना है कि यहाँ पे डबल रेशनलाइज किया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में बेटा क्या किया, दोनों का साइन चेंज करना पड़ा, ऊपर वाले का भी साइन चेंज, नीचे वाले का। समझ में आ गया बच्चे सबको, क्लियर है ये क्वेश्चन। नौरीत, जंगीर, सागर, चलिए अगर ये समझ में आ गया, ये आइडेंटिटी याद रखना है। अब ये जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे फास्ट, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे। कितना है बेटा, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। बस, कैसे करें, कैसे करें बच्चे, टेन स्क्वायर है, वापस से कन्वर्ट कीजिए LHS। तो ये सर है टेन, पहले क्या है LHS, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, माइनस का हो गया साइन स्क्वायर ए। ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है बच्चे, कॉमन आ सकता है सर साइन स्क्वायर ए, तो बचा कितना, 1/कॉस स्क्वायर ए माइनस का, आगे ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर ए, ये हुआ बेटा 1 - कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। बस, अब ये था साइन स्क्वायर ए, ये जो डिवाइड में, ये जो डिवाइड में नीचे था, इसको नीचे ला दिया। पहले 1 - कॉस स्क्वायर ए के नीचे लिखा था, अब हमने इसको नीचे लिख दिया। मतलब ये समझ पा रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ है 2 × 3/4, अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो ये बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2/1 × 3/4। अगर यहां से भी करें तो ऊपर आ जाएगा सर 6, नीचे आ जाएगा 4। इसको अगर इंटरचेंज भी कर दिया तो हमें पता है कोई मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स सर 2 के नीचे लिख दो 4, और 3 के नीचे लिख दो 1, अभी भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 6 आएगा ऊपर, नीचे कितना आएगा। समझ पा रहे, मतलब मल्टीप्लाई में इंटरचेंज करने पे कोई फर्क
बताइए बताइए, मल्टीप्लाई में इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मीन्स हमने सर कॉस स्क्वायर ए को इसके नीचे लिख दिया और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे आगे सर साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। यही है RHS। हमने क्या क्या यूज किया यहाँ पे कि सर साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है, tan ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। इन सभी का यूज करके ये अब कर दिया। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट बताएंगे बच्चे, करें इस वाले क्वेश्चन को जरा ट्राई करेंगे। आप सबको क्लियर हो गया बच्चे? चले बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे देखा तो दिख रहा होगा कि सर एक जगह में प्लस एक जगह है माइनस, LHS। LHS क्या लिखा हुआ है, LHS क्या लिखा हुआ है बच्चे, कोसेकेंट ए प्लस साइन ए इंटू कोसेकेंट ए माइनस साइन ए, ये लिखा हुआ है। ओके, एक जगह है सर ए प्लस बी है, दूसरी जगह है ए माइनस बी। तो देख कर ही हमको क्या लगा, क्या वी नो दैट कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू में होता है ए माइनस, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी गुड। आगे तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स ये हो गया सर कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस का हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस, सर आपने तो कोसिकेंट और साइन में ला दिया, हमें किस में चाहिए था बेटा, कॉट में और कॉस में। हमने किस में ला दिया बेटा, अभी कोसिकेंट में और साइन में। हमें तो किस में चाहिए था, कॉट और कॉस में। तो हमें पता है क्या बेटा कि साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जल्दी, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं, देखा है बच्चे, जल्दी। यहां से सर कि साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं बच्चे, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे कोसेकेंट स्क्वायर को, कोसेकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब आ जाते हैं वापस क्या, इधर, नाउ एज वी नो दैट, क्या कि सर कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है 1। तो यहां से लिख सकते हैं हम कोसेकेंट स्क्वायर ए, माइनस है उधर भेज दिया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऑल्सो एक और बात क्या जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक सेकेंड, कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर ये हमें मालूम तो है, या बार बार क्यों लिख रहे हैं, है ना, ये हमें मालूम तो है कि साइन स्क्वायर की जगह पे सीधा लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हमें तो मालूम है भाई, हमें बार बार लिखने की जरूरत है, हम हमें बार बार लिखने की जरूरत है, क्यों, वैसे एग्जामिनर को आपको नहीं पता है, ठीक है, आपके नाम से मतलब नहीं है, आपको नहीं जानता है, आप जो यहाँ पे लिखे रहोगे उसी बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, तो आपको सारी चीज यहाँ पे लिखकर दिखानी है कि ये ऐसा होता है इसलिए हम लिख रहे हैं। ओके, अब कोसिकेंड स्क्वायर कितना बेटा बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो अब कोसिकेंड स्क्वायर की जगह पे लिख दिया
या इसको एक बार फिर से लिखते हैं। सो कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कोसेकेंट की जगह पे लिखा 1 + cot स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कितना लिखेंगे बेटा, 1 - cos स्क्वायर ए। बाहर अगर माइनस में हो तो अंदर वाले क्वांटिटी को हमेशा ब्रैकेट में लिखना। बाहर अगर माइनस हो, बाहर क्या हो बेटा, माइनस, तो अंदर वाले को जिसमें भी लिखेंगे उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में। ये बिल्कुल याद रखना, गुरु मत। आगे ये हुआ बेटा 1 + cot स्क्वायर ए, माइनस है सर, माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब दिख रहा है क्या रिजल्ट आते हुए, 1 + का 1 माइनस का गायब, तो ये कितना हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यही हो गया RHS प्रूव्ड। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, आसानी है ना। बस कोई कुछ क्वेश्चन स्पेशल होगा जिसको ध्यान रखना होगा। अब ये भी देखिए सेम ही है। चले कैसे करेंगे बेटा, चले कैसे करेंगे इसको, इसको भी ट्राई करते हैं। LHS, LHS कितना है, कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेकेंड ए माइनस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए। सर कोसेकेंट ए है, कोसेकेंट को लिख सकते हैं 1/साइन ए माइनस साइन ए इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू, चलो इसको भी लिख दो 1/कॉट, या 1/कॉट लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दीजिए बच्चे। ये हो गया सर साइन ए अपॉन कॉस ए, और प्लस का हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए। सभी को साइन और कॉस में वापस से किया कन्वर्ट, सभी को किया साइन और कॉस में वापस से कन्वर्ट। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम तो ऊपर हो जाएगा सर 1/साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे होगा सर 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे सर दोनों आ जाएगा, पहले तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट रीजन बेटा सबको लिखना होगा। आगे 1 - साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई, 1 - cos स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये स्क्वायर कहाँ से है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, साइन ए, ये क्या था, क्या हो रहा है आज। चलिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू, ये हो गया सर 1 और नीचे हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, एक बार चलिए एक स्टेप आगे लिखता हूँ। ऊपर है सर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए, नीचे साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन क्या हुआ बेटा, साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस इंटू कॉस, ये हो गया सर कॉस स्क्वायर ए। अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉस साइन कट के कितना हो गया, यही था RHS। समझ में आया बच्चे।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राई करें। चले, कैसे करेंगे बच्चे? दूसरी बात, चलिए एलएचएस। सर 1/सेकेंड ए है प्लस 10a है। चलिए सेकेंड और 10 में कोई आइडेंटिटी जानते हैं क्या बच्चे? क्या जानते हैं कि सर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए कितना होता है? हाँ, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है? 1। चलिए, इट मीन सर यहाँ पे सेकेंड ए प्लस 10 है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई सेकेंड ए माइनस 10a। चलिए, यहीं पे आपका सवाल आएगा बच्चों कि इस बार साइन और कॉस में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? क्या बच्चे? इस बार साइन और कॉस में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? उसे भी करेंगे अभी नेक्स्ट। पर अभी देखते हैं सर, ये आपको कहां से समझ में आया कि साइन ए माइनस 10 से इस बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा था, कन्वर्ट नहीं करना? हमें तो बेटा यहां से ध्यान से आया, देखो कि यहाँ पे सेकेंड ए प्लस 10 है, हमने देखा कि सर सेकेंड और 10 में एक आइडेंटिटी होता था। क्या? हमने क्या देखा कि सेकेंड और 10 में एक आइडेंटिटी होता था, कौन सा? सर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 कितना होता है बेटा? सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है? 1। अच्छा, तो सर यहाँ तो सेकेंड ए प्लस 10 है, तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ देखना, 1/सेकेंड ए प्लस 10a। मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे किया? सेकेंड ए माइनस 10a। और यहां भी मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया? सेकेंड ए माइनस 10a। अब देखिएगा तो ऊपर वाला सर यही चाहिए था, और नीचे कितना हो गया? ऊपर तो यही चाहिए था, सेकेंड ए माइनस 10a, और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, कितना हो गया बेटा? सेकेंड ए प्लस 10 है और सेकेंड ए माइनस 10 है। इट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस, बोलिए बोलिए बोलिए, सेकेंड ए प्लस 10 है टू सेकेंड ए माइनस 10 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स सेकेंड स्क्वायर ए माइनस, बोल दो बेटा, सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए, तो ऊपर नीचे हो गया सर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो यहां से आसानी से आ गया, सेकेंड ए माइनस 10a, यही हो गया बस। तो जैसे ही हमने देखा कि सर यहाँ पे प्लस में है, माइनस में चाहिए, प्लस में है किसमें चाहिए? माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे हो गया 1, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट, चलिए ये ट्राई करेंगे बच्चे। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है बच्चे पूछ ले, आगे बढ़े। गुड सागर सिंगला, वेरी गुड। आगे बेटा ये एलएचएस, ये कितना है? साइन ए प्लस कोसेकेंड ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंड ए का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से करेंगे। चलिए, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि हमें तो लिखने के नंबर मिलेंगे। क्या? वी नो दैट कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन ए प्लस कोसेकेंड ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस
बी का मतलब हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 sin a इंटू कोसिकेंट ए। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चे? प्लस एक और ब्रैकेट है सर, तो यहाँ भी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, वहां भी लगा दो। तो ऊपर यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए। देखो, ए का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर, बी का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेकेंड ए। यहाँ तक क्लियर है? आगे अब जरा बच्चों बताएंगे। सर हमें तो 7 चाहिए, आप कहाँ कहाँ आ गए? इससे मिलेगा क्या? जरा आप ही बताओ बेटा, क्या मिलेगा? बता सकते हैं कोई? ये है सर साइन और ये है कोसिकेंट ए। यहाँ देखो, ये है साइन और ये है कोसिकेंट ए। साइन इंटू कोसिकेंट तो एक दूसरे का, साइन इंटू कोसिकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। पता था क्या? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने फर्स्ट क्लास का कि सर साइन ए इंटू कोसिकेंट ए कितना होता था? 1। टेन ए इंटू कॉट ए कितना होता है? 1। सुना था बच्चे? आगे सेकेंड ए इंटू कॉस ए कितना होता था? 1। क्योंकि रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 1। इट मीन्स सर साइन ए इंटू कॉस ए इन दोनों का मल्टीप्लाई 1। सिमिलरली कॉस ए इंटू सेकेंड ए इन दोनों का मल्टीप्लाई 1। आगे इट मीन्स बेटा ये दोनों कितना हो गया बेटा? साइन इंटू कोसिकेंट ए 1, कॉस इंटू सेकेंट ए 1। यहाँ पे लिख भी देंगे कि वी नो दैट साइन ए होता है 1 अपॉन कोसिकेंट ए। तो इट मीन्स साइन ए इंटू कोसिकेंट ए हो गया 1। सिमिलरली हम जानते हैं बेटा कॉस ए होता है 1/सेकेंड ए। इट मीन्स कॉस ए इंटू सेकेंड ए, ये भी कितना हो जाएगा? 1। ओके, अब आगे आगे ये हुआ बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। यहाँ पे हुआ बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस यहाँ भी 2। सही है बच्चे यहाँ तक? आगे अब जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बच्चे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बच्चे? 1। तो सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। आगे यहाँ 2 प्लस 2 कितना हो गया था? 4 प्लस। यहाँ तक क्लियर है? आगे अब जो बच गया कोसिकेंड स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए। सर 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5। 4 प्लस 1 कितना आ गया बच्चे? 5। नेक्स्ट ये हो गया कोसिकेंड स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे। यहाँ सर हमें तो चाहिए था 7, हमें कितना चाहिए था बच्चे? 7। अभी तो बस हम 5 पे ही आए हैं, और साथ में चाहिए था 10 कॉट। हम कहाँ पे कोसेकेंड और सेकेंड लाके बैठे हैं। अब आगे कैसे करें बच्चे? हमें चाहिए था सर 7, आया है सिर्फ 5। चाहिए था 10 और कॉट, आया है सिर्फ कोसेकेंड और सेकेंड। आगे कैसे आ रहा है? आगे कैसे होगा बच्चे? चलिए, तो 5 को तो ऐसे ही रहने दिया। कोसिकेंट स्क्वायर ए अभी बताया था, कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखेंगे बच्चे, कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो कोसिकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बस सर 5 बता दीजिए बच्चे। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 आ गया क्या बच्चे? आगे
और यहाँ पे कितना आ गया, टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, यही हो गया आर एच एस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चे सबको, समझ में आया? ठीक है, तो आज हम यही तक करते हैं। आपको पीछे का बैकलॉग सारा क्लियर कर लेना है, ठीक है? और फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट। ये भी नहीं तो सबको समझ आ गया बच्चे? किसी को कोई डाउट है तो आप चैट में बता दें जल्दी से। किसी को कोई डाउट है तो चैट में बता दे बच्चे।